Okay, point number K3 from exercise 7.4. 7.4. Yes, beta, 7.4. In which the statement is find the value of x plus 1 by x. Find the value of x plus 1 by x. Find let's say B number यहाँ पे given है when x equal to 3. सेम आप जानते हो x equal to 3 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं. ओके, then we will get the value of x plus 1 by x. Okay. Yes, sir. Yes, sir. On putting the value of x in expression, on putting the value of x in expression. Okay. Yes, sir. चलिए ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है हमें 3. x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करते हैं, देन वी विल गेट 3 प्लस 1 बाई 3. यहाँ पे 3 वैल्यू पुट किया जाएगा तो 3 प्लस 1 अपॉन 3. ओके, यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 है ना, सेम ऐसे ही Yes, sir. नाउ सॉल्व इट. सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने के लिए आप जानते हो एडिशन सेंटेंस है. ऐसे में क्या करते हैं, तो हमें एक होल वैल्यू और एक फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करना होता है. ओके, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल वैल्यू को उसके फ्रैक्शनल वैल्यू के डिनोमिनेटर से, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसे ऐड अप कर लेते हैं. आज जैसे आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखा था, जो वे फॉलो करते हो उसी तरह यहाँ पे भी ऐड करने के लिए करेंगे. ओके, 3 3 जा 9, इसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे. वाइस क्लियर हो रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 plus 3, 3 3 जा 9 plus 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 10 बाई 3. अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है और तो आप क्या करते हैं, 3 प्लस 1 बाई 3, इस 3 को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कर सकते हैं तो डिवाइड बाई 1 राइट करेंगे, है ना. आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, ऐसे करते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते थे. देन आफ्टर क्या करते हैं, यहाँ से 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, एलसीएम वैल्यू को डिवाइड करते हैं यहाँ के डिनोमिनेटर से. ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 का ऊपर इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. जो डिवाइड करने पे आज क्वोशिएंट आता है उसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएंगे, 3 टाइम. अरे 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 टाइम जाएंगे, और वो 3 का क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3 का 9 हो जाएगा. 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. इस तरह यहाँ भी 10/3 आएगा. क्या ऐसे कर लो, क्या ऐसे डायरेक्ट कर लो, ये डायरेक्ट करने का भी होता है. तो बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को? Yes, sir. जैसा लोग Yes, sir. सेम एज वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ इट. बेटा इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे ही कर लेना. ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. Yes, sir. Now next point, your point number S2, sorry S1, in which find the sum of the fractions represented by the shaded regions of the figures given below. यहाँ पे क्या करना है, जो shaded regions जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका सम ऑफ फाइंड करना है. सम ऑफ फाइंड करने का मीन्स यहाँ पे उनको ऐड करना. ओके, उनके रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस जो हैं उनको ऐड करना है.
So point number S1. Find the sum of the fraction represented by the shaded regions of the figure given below. यहाँ पे फर्स्ट टू फिगर्स हैं जिनके shaded regions के जो fractions हैं represented हैं उनके लिए आपको एडिशन फाइंड करना है. लेट्स से यहाँ पे one part of it is shaded. यहाँ पे वन पार्ट इसका सेट किया गया है. देन ऐसे ही सेकंड सर्कल्स यहाँ पे इसके 3 इक्वल पार्ट्स में वन पार्ट यहाँ भी सेट, सॉरी 3 इक्वल पार्ट में वन पार्ट ही सेट किया गया है. ओके अब क्या करना है आपको, इनके लिए सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस है उनको राइट करेंगे. इनके रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस क्या होंगे वो राइट कर लेते हैं. ओके रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस राइट करने. यस बेटा, यहाँ पे शैडोड रीजन की बात कर लेते हैं. तो कितने नंबर ऑफ पार्ट शेड है? 1. ओनली 1 पार्ट इज शेडेड हियर. और टोटल पार्ट की बात करते हैं तो उसके कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं? 4 इक्वल पार्ट. 4. यस 4 टोटल इक्वल पार्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट है. इसलिए इसका जो रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन जो है शेडेड रीजन का 1/4 प्लस यहाँ पे इसमें भी शेडेड रीजन की बात करें तो 1 ही पार्ट शेड है और टोटल पार्ट 1/3 है. यस अब इनको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए डायरेक्ट जैसे आप करते आए अभी तक बेटा इनका एलसीएम. यस ओके यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम 12 होगा बिकॉज ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. को प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है ना, वो को प्राइम होते हैं. इनमें कॉमन फैक्टर की बात किया जाए 4 और 3 के तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके 1 को छोड़. वन को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके. तो ये को प्राइम नंबर है. यस बेटा, को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 4 3 या 12 प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. इसका 12 एलसीएम हो जाएगा. अब बात आती है सर यहाँ पे सॉल्व करके शो करते हैं. वैसे यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर देते हैं. इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट करेंगे. 12 होगा एलसीएम. 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 टाइम जाएंगे. 4 3 जा 12 यानी इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके प्लस 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से 12 को डिवाइड करते हैं 4 टाइम जाएंगे. 1 4 जा 4 है ना. 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं. आंसर क्या आएगा? 3 1 जा 3 और प्लस 4 1 जा 4 मीन 7/12. ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट. आंसर आएगा 7/12. ओके Yes sir. 7. Same as Yes sir. let's try and find the difference between the factors represented by same as you have to solve point number S2. Please look at this. बेटा इसमें डिफरेंस फाइंड करना है. शेडेड रीजन्स के जो फैक्टर रिप्रेजेंटेड किए गए हैं या रिप्रेजेंटेड होंगे उनके लिए आपका उनका डिफरेंस फाइंड करना है. मीन्स देखते हैं कैसे करना है. इसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर S2 जो गिवन है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स represented by the shaded regions of the figures given below.
पहले आपको ये फाइंड करना होगा बेटा, इसमें जो फर्स्ट फिगर गिवन है वो कौन सा पार्ट या कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखते हो यहाँ पे इसके 2 पार्ट सेट किए गए हैं। पॉइंट नंबर S2 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये। इसके 2 पार्ट, फर्स्ट फिगर की 2 पार्ट सेट किए गए हैं और टोटल पार्ट कितने हैं 5। टोटल इक्वल पार्ट की बात किया जाए तो 5, यानी जो फर्स्ट फिगर है वो 2/5 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका शेडेड रीजन 2/5 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सेम एज यहाँ पे पॉइंट नंबर सॉरी सेकंड फिगर का ओनली 1 पार्ट शेडेड है इन 4 पार्ट, यानी 4 इक्वल पार्ट में ओनली 1 पार्ट सेट किया गया। तो इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसी को सॉल्व करना है। ये आपका सबट्रैक्शन सेंटेंस हो गया। पॉइंट नंबर S2 के लिए सबट्रैक्शन सेंटेंस यही होगा। ओके, पता नहीं, बातें नहीं समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस वॉइस सर। क्लियर नहीं हो रही है? सर आ रही है। आ रही है सर आ यहाँ से इसकी एलसीएम को फाइंड करते हैं। देखो सॉल्व करने का सेम एज वे, डिफरेंस और एडिशन हो ऐसे ही करते हैं। इसका एलसीएम 20 होगा 5 और 4 का। 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएंगे, यानी 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। 4 से 20 को डिवाइड करते हैं 5 टाइम जाएंगे, 4 5 जा 20 होता है, यानी 5 1 जा 5। एग्जैक्टली आएगा 8 - 5 इक्वल टू 3/20। आंसर कितना होगा इसके लिए 3/20। ओके, यस सर। आप लोगों को पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रही है बातें तो डिस्कस किया जा रहा पॉइंट? वो आप लोगों को किसी को डाउट तो नहीं है? संजीव कुमार की सिस्टर, आपका क्या नाम बेटा? नो सर। संजीव कुमार की सिस्टर जो है, आपका क्या नाम है बेटा? अपना नेम राइट कर किया कीजिए। सुमन। सुमन, कुछ समझ में आ रही है आपको जो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर S3 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। क्या करें? फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्या करना है एग्जैक्टली इसमें। पॉइंट नंबर S3 है आपका, जो स्टेटमेंट है इसका फिल इन द ब्लैंक। टू बाई 3 + 1/6। यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है 2/3 + 1/6 प्लस ब्लैंक स्पेस गिवन है यहाँ पे, प्लस ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 23/24। ये स्टेटमेंट है पॉइंट इसका, इसमें से ब्लैंक वैल्यू को फिल करना है। ओके, तो इसके लिए करते क्या है, जो फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस गिवन है 2/3 एंड 1/6, इनको ऐड कर लेते हैं बेटा। इनका सम ऑफ फाइंड कीजिए। इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी इस टोटल वैल्यू में, यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ब्लैंक वैल्यू की, जो ब्लैंक स्पेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस सर। क्या करना है, पहले जो फर्स्ट 2 वैल्यूज गिवन है, 2 फ्रैक्शंस गिवन है, इनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए ऐड करने के लिए 2/3 फाइंड कर लेते हैं, प्लस 1/6, इसको ऐड कर लीजिए।
3 and 6 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। एलसीएम ऑफ 3 and 6 कितना होगा? 60 होगा। 6. यस बेटा, 3 से 6 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम जाएंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वेश्चन 2 आएगा। अरे 3 को 6 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम Yes, जाएंगे, sir. यानी क्वेश्चन 2 आएगा। और उस क्वेश्चन का इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएंगे, 1 1 जा 1 ही होता है। It means you will get here 5/6. आंसर क्या आएगा? After adding 2/3 and 1/6, 5/6. 5/6. Yes, The beta. 5 by Now subtract. क्या करना है? Subtract करना है। किसको subtract करना है? इस 5/6 को 20 होल वैल्यू यानी रिजल्टेंट वैल्यू से subtract कर देते हैं, तो ब्लैंक स्पेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट करना है 23/24 माइनस क्या करना है इसमें से 5/6, तभी वहां पे ब्लैंक वैल्यू की जो ब्लैंक वैल्यू है उसका सॉरी ब्लैंक स्पेस है उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, Yes, sir. yes, sir. नाउ एलसीएम ऑफ 24 and 6 इज बेटा एलसीएम ऑफ 24 and 6 इज व्हाट? क्या है? यहाँ पे 24 and 6 का एलसीएम नहीं फाइंड कर पा रहे हो आप लोग। 24 होगा, एग्जैक्टली क्या होगा? 24 होगा। फाइंड करके चेक कीजिएगा। Sir, 24. 24 से 24 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएंगे, इट मींस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो यहाँ पे 23 ही राइट करेंगे। 23 1 जा 23। ओके, Yes, sir. माइनस यहाँ पे माइनस Yes, sir. मतलब किया गया तो माइनस यहाँ भी रखेंगे। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएंगे? 4। 20. 6 to 4 जा 24 होता, 4 आएगा क्वेश्चन। ओके, ये 4 एज अ क्वेश्चन आप गेन करेंगे। अब उस 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू Sir, answer होगा 3/24. 3/24। आंसर क्या आएगा? 23 माइनस 20 इक्वल टू 3/24। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या राइट कर सकते हैं? 1/8। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ओके, 3/24 राइट। Yes, sir. यहाँ पे दोनों ही वैल्यू को फिल किया जा सकता है। 3/24 भी फिल कर सकते हो और 1/8 भी फिल कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ब्लैंक वैल्यू क्या होगी? Yes, 3/24, यानी जो ब्लैंक स्पेस था यहाँ आपने फिल किया है, ये 3/24। ओके, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर बी में बेटा इसमें ऐसे ही आपको डायरेक्ट ऐड करना है। ये एडिशन प्रॉब्लम है, एडिशन सेंटेंस गिवन है, ऐड करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसी का जो ब्लैंक स्पेस गिवन है वहां पे राइट करेंगे। ओके, इसीलिए Yes, sir. Yes, sir. ऐड कर देने से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही ब्लैंक स्पेस की वैल्यू हो जाएगी। कर लेंगे आप इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्लियर है ना सभी लोगों को? ऐसा क्यों किया गया? Yes, sir. Yes, बिकॉज अच्छा ये आपको क्लियर है क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया? लेट्स से हमें ये कहते हैं कोई what would be subtracted or what would be added to 5 or to 10? No, ऐसा आपसे क्वेश्चन आस्क किया गया, what would be added?
in 10 to get 15, यानी 10 में क्या ऐड कर दें कि 15 आ जाए? अगर 10 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 15 हो जाए, तो क्या ऐड किया जाए 15 हो जाए? +5 ना सर 5 5, तो ये 5 आया कहां से बेटा? 50। यस बेटा, 10 + what इक्वल टू 15, ऐसे मान ली क्वेश्चन आस्क किया गया था आपसे, सॉरी 10 + what इक्वल टू 15। यहाँ पे आपने कहा सर 5, क्यों ये 5 वैल्यू कैसे आया? ये ब्लैंक स्पेस की वैल्यू कैसे फाइंड किए 5? जब आपने 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, ये स्पेस कैसे, इस स्पेस की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर आपको ये वैल्यू पता है एडिशन, अब यहाँ का ब्लैंक स्पेस नहीं पता है लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू पता है हमें यहाँ पे, तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 15 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। इट मींस सेम आज मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ब्लैंक वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ऐसे मैंने एडिशन वाले को जो टोटल वैल्यू से सेपरेट कर दिया तो वो ब्लैंक स्पेस की वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर A1। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर A1। ये पॉइंट नंबर S3 आपका डिस्कस किया गया था अभी। While preparing for the her exam, Ananya studied for 3/2 hours on Friday, 2 whole 1/2 hours on Saturday, and 2/3 hours on Sunday. What is the total amount of time she had spent in studying over the 3 days? बेटा इसमें क्या करना है, जो डिफरेंट डेज में वो अलग अलग टाइम स्पेंड करती है ऑन हर स्टडी, उस टोटल टाइमिंग को ठीक है ऐड कर लेंगे तो ये फाइंड कर लेंगे हम कि जो टोटल टाइम मतलब वो स्पेंड करती है ऑन हर स्टडी को फाइंड करने के लिए हमें इसे टोटल का ऐड ही करना होगा। ओके, जो अलग अलग डिफरेंट डेज में यस सर Yes, sir. डेज में अलग अलग टाइम स्पेंड करती है स्टडी पे अपने, उस सारे टाइम्स को ऐड करके हम ये फाइंड कर लेंगे कि वो टोटल टाइम कितना स्पेंड करती है ऑन हर स्टडी। ओके, ओवर द 3 डेज। चलिए ठीक है, मैं स्टेट विद लैंग्वेज इसको सॉल्व कर रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ कैसे होगा। अनन्या स्टडीड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को इसने कितना पढ़ा? फॉर इक्वल टू फ्राइडे को इसने कितना स्टडी किया था, बोलते क्यों नहीं आप लोग? 3/2 और 3/2 आवर्स। 3/2. Same as she studied on after Friday। क्या है, कौन सा डे आया? सैटरडे। यस बेटा, सैटरडे इक्वल टू कितना इसने स्टडी किया सैटरडे को? 2 whole 1/2. So equal to 5/2.
यस बेटा, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 होल 1/2 इक्वल्स आवर मीन्स 5/2। इसको नेक्स्ट से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो वी विल गेट मीन्स हम यहाँ पे आंसर जो पाएंगे वो क्या आएगा 2 to the 4 1 5/2 आवर। ये आपका मिक्स से इम्प्रॉपर में हो गया 5/2 आवर। सीरीज ऑन सैटरडे, वो आपका सैटरडे राइट किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है एंड सेम एज स्टडीड ऑन संडे। बात आती है संडे को उसने कितना स्टडी किया होगा, तो इसको भी फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसका भी फ्रैक्शन देखते हैं कितना आवर्स उसने स्टडी किया है। 2/3 आवर्स ऑन संडे, 2/3 आवर्स ऑन संडे। तो क्या राइट करेंगे, तो शी स्पेंड द टोटल टाइम ऑन हर स्टडी ओवर द 3 days। So she spent और ऐसा भी कर सकते हैं, so she had spent total time, the total time on her studies over the 3 days, over the 3 days, 3 days, ओवर द 3 days। यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सारे वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। यस बेटा, जितने फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं सारे को ऐड कर लीजिए। 3/2 प्लस 5/2 प्लस 2/3, इनको ऐड करके चेक कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो इसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं शॉर्ट सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ क्या आएगा आंसर। आपको नहीं आता डायरेक्ट तो 3/2 प्लस 5/2 को साथ कर लेते हैं। तो ये देखिए लाइक फ्रैक्शंस है, ये कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। 3/2 तो इनको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ 5 3 8 और बाई 2, यहाँ पे 8/2 आएगा। इसको इतना सॉल्व करने पे क्या आएगा 8/2, इतना सॉल्व करने पे 8/2 प्लस 2/3 मीन बाय दैट 8/2 प्लस 2/3 ये आएगा। अभी सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा देखिए कैसे करते हैं। बेटा यहाँ 8/2 प्लस 2/3 है ना, तो 28/6। यस, 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे 6 होगा, और 3 8 जा 20 यानी 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएंगे। 3 8 जा 24, यहाँ पे 24 आएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करें 2 बार जाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 हो जाएगा। अभी देखो 28/6 हो जाएगा। इसको मिक्स में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस में इतना आवर्स है, ये सब टोटल टाइम आवर में जा रहा है। 28/6 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या राइट कर सकते हैं, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना चाहते हैं तो राइट करेंगे 4 होल 4/6 आवर, ठीक है। या और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसमें 4 होल 4/6 आवर आएगा। 6 4 जा 24 एंड 4 28,
4 होल 4/6 आवर आंसर होगा इसके लिए। ओके Yes, sir. Yes, sir. now listen to me. बेटा इसमें एग्जैक्टली अभी करना क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट में सेम एज करें। 3 किलोग्राम ऑफ फ्लोर इज टेकन आउट ऑफ अ बैग कंटेनिंग 4 होल 9/16 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर। इसके लिए आपको क्या करना है, इस टोटल वेट जितना फ्लोर का टोटल वेट गिवन है यहाँ पे 4 होल 9/16 kg, इसमें से 3 kg को माइनस कर देना है। 3 kg फ्लोर का जो वेट है उसको माइनस कर देना है, देन यू विल गेट द रिमेनिंग वेट ऑफ फ्लोर इन द बैग। ओके तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट Yes, करेंगे, sir. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मतलब Yes, sir. करके दिखाया जाए, डायरेक्ट केवल आपको सब्ट्रैक्शन सेंटेंस को सॉल्व करना है। इसमें चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 82। 3 kg of flour is taken out of a bag containing 4 whole 9/16 kg of flour. Total weight of flour in bag. Total weight of flour in the bag is equal to कितना बेटा यहाँ पे 4 whole 9/16 4 whole 9. Yes, sir. 4 whole 9. kg. Taken out the weight of the floor, यहाँ से राइट करेंगे weight of the floor taken out the bag from the bag, weight of the floor taken out from the bag कितना उसमें से निकाल लिया गया 3 kg। तो क्या राइट करेंगे, सो रिमेनिंग वेट ऑफ द फ्लोर इन बैग, सो रिमेनिंग वेट ऑफ द फ्लोर remaining weight of the floor in the bag, floor is equal to इस टोटल वेट से यानी 4 होल 9/16 जो वैल्यू थी इसमें से माइनस करेंगे 3 को। तो इसके लिए इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 प्लस 9 कितना होता है 73, 73 डिवाइड बाय 16, यही तो आएगा। 16 4 जा 64 प्लस 9 73 डिवाइड बाय 16, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में हो गया, मिक्स से इम्प्रॉपर में। ओके 4 होल 9/16 -3, इसको सॉल्व करने के जो वे है बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 16 होगा और 73 यहाँ राइट ही करेंगे
16 3 जा 48 माइनस होगा 48, 16 3 जा 48, ये ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 16 3 जा 48 यानी 73 माइनस 48 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू आंसर होगा क्या रिमेंस होगा यहाँ पे 25 बाई 16, 25 बाई 16 मीन्स, अरे 25 बाई 16 मीन्स कितना 1 होल, यहाँ पे आंसर बचेगा आपका एग्जैक्टली आंसर होगा 1 होल 9 बाई 16, इतना रिमेंस होगा। ओके केजी 1 होल 9 बाई 16। बातें क्लियर हो गई आप लोगों को?